प्रभु का धन्यवाद कि प्रभु जी ने हमें फिर से एक मौका दिया। आइए हम वचन में जाएंगे। वचन जाने से पहले एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद सा दिन दिखाया पिता परमेश्वर, रात में अच्छा मीठा नींद दिया पिता परमेश्वर। प्रभु जी, बहुत से लोग पिता जो मीटिंग में नहीं आए पिता, उन्हें भी आने में मदद करिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आज जो वचन होने जा रहे पिता परमेश्वर, नीति वचन 17 अध्याय का 1 से लेकर 28 पद तक पिता, उसमें हम कुछ बातों को सीखने चाह रहे हैं पिता परमेश्वर। बुद्धि की बातें, समझ की बातें, ज्ञान की बातें पिता परमेश्वर, उसमें प्रभु जी समझने के लिए पिता परमेश्वर सभी को प्रभु जी हृदय रूपी पटिया पर लिख जाए पिता परमेश्वर, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, यह प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मानते हैं, आमीन। आइए हम नीति वचन उसका 17 अध्याय 1 पद से लेकर 28 पद तक देखेंगे। इसमें हम नीति वचन में हम देख सकते हैं कि इसमें बुद्धि की बातें समझने के लिए और तरक्की के लिए और छुटकारे के लिए और शिक्षा के लिए इसमें बताया गया है। इसमें हम देखेंगे 17 का 1 पद देखेंगे। लिखा है, साथ सूखा टुकड़ा उस घर की अपेक्षा उत्तम है जो बलि पशुओं से भरा हो, परंतु उसमें रगड़े झगड़े हो। यहाँ पर इस वचन को एक बार हम और भी सुन चुके हैं। नीति वचन 15 का 17 में भी लिखा है ना कि नीति वचन 15 का 17 में भी लिखा है, प्रेम वाले घर में साग पात का भोजन और बैर वाले घर में पले हुए बछड़े का मांस खाने से उत्तम है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा है कि 2 प्रकार के व्यक्ति के बारे में बताया गया है। 2 प्रकार के बारे में बताया गया है। यहाँ पर देखेंगे, पहला क्या है कि जिस घर में चैन है से आनंद और कोई झगड़ा नहीं है, जलन नहीं, ईर्ष्या नहीं है, उनके अंदर क्या है, किसी पर नहीं है, तो उस घर में यदि आपको सूखा टुकड़ा भी मिलेगा खाने के लिए तो आप उसे हंसी खुशी उसको खा सकते हैं, क्योंकि उस घर में क्या है, प्रेम है, आनंद है और एक दूसरे के साथ मनमुटाव नहीं है। उसमें आप साग पात भी मिलेगा तो आप क्या कर सकते हैं, उसे हंसी खुशी आप खा सकते हैं और शरीर को भी लगेगा, शरीर को पुष्ट बनाएगा। लेकिन दूसरी तरफ हम देख सकते हैं जहाँ पर लिखा है ना, जो मेल बलि और पशुओं से भरा हो उसमें, परंतु उसमें रगड़े झगड़े हो। यानी कि दूसरी तरफ हम देख सकते हैं जहाँ पर हर दिन क्या है, लड़ाई है, झगड़े हैं, लोग एक दूसरे के साथ एक दूसरे का चेहरा नहीं देखना चाहते, जलन है, ईर्ष्या है, नफरत है, ये सब प्रकार की बातें हैं उस परिवार में। तो वहाँ पर यदि आपको खाना अच्छा पकवान भी मिलेगा तो वो भी क्या आपको क्या करेंगे, खाएंगे तो, लेकिन उस शरीर को नहीं लगेगा, उस शरीर को क्या है हष्ट नहीं बना सकता, क्योंकि वो घर में क्या है, रगड़े झगड़े हैं और क्या है, लड़ाई झगड़े हैं, ऐसे हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हम एलिया को देख सकते हैं, जो एलिया भविष्यवक्ता था, वो उसने जब अहाब राजा को बोला था कि यह बिना परमेश्वर के बारिश नहीं होगा, तो और वो चला गया, क्या एक जगह छुप गया और वहां पर क्या किया, उसने सूखा टुकड़ा खाया था। उसने परमेश्वर चैन के साथ सूखा टुकड़ा खाया था उसने। कौवा क्या करता था, उसको रोटी और मांस दिया करता था, और भले वहाँ थोड़ा दुख था, लेकिन वह परमेश्वर के प्रेम में था, वो परमेश्वर के नजदीक में था, और वह चैन के साथ था। वो चैन के साथ, दुख में भी वो चैन के साथ सूखा टुकड़ा उसने क्या किया, खाया, क्योंकि उसके साथ वहां पर प्रेम था। और दूसरा पद देखेंगे 17 अध्याय का, बुद्धि से चलने वाला दास अपने स्वामी के उस पुत्र पर जो पुत्र पर जो लज्जा का कारण होता है प्रभुता करेगा, और उस पुत्र के भाइयों के बीच बड़ी होगा। यहाँ पर लिखा है कि एक वफादार सेवक जो होता है, वफादार ईमानदार सेवक जो सेवक है, उस पुत्र से अच्छा है जो पिता के लज्जा का कारण हो, जो पिता के लज्जा का कारण हो घर में।
घर में उस सेवक का रहना क्या है? रहना है जो ज्ञानी से चलता है, ना ना उस पुत्र को जो निकम्मा हो। यहाँ पर हम ये पद को यदि हम पढ़ रहे हैं तो उस कहानी को याद कर सकते हैं, जैसे कि जो शमूएल और एली और उसके 2 पुत्र थे, वहाँ पर हम देख सकते हैं कि एली एली के 2 पुत्र क्या थे, वो वो व्यभिचार करते थे, वो अच्छे काम नहीं करते थे, वो गलत काम करते थे, और इस कारण वो एली का सर क्या था, झुक जाता था, लज्जा का कारण हो जाते थे उनके बच्चों के कारण। और वहीं शमूएल को देख सकते हैं कि जो सेवक था, परमेश्वर का सेवक दास था, वो क्या था, एक अच्छा सेवक था। बाद में क्या हुआ, भविष्यवक्ता बन गया। और 17 का तीसरे पद में जाएंगे, लिखा है, चांदी के लिए कुठाली और सोने के लिए भट्ठी होती है, परंतु मनों को यहोवा जांचता है। मनों को यहोवा जांचता है। हम देखेंगे कि चांदी और सोने के लिए सोनार क्या करता है, उसको शुद्ध करने के लिए भट्ठी में आग में क्या करता है, और शुद्ध होने के लिए उसको जब और शुद्ध ना हो जाए तब तक उसको तपाता रहता है, उसको आग में जलाता रहता है। उसी प्रकार परमेश्वर जो है वो परमेश्वर जो है हमारे मनों को क्या करता है, जांचता है। वह नाना प्रकार की परीक्षाओं में डालकर उसे परिशुद्ध करता है। हम पहला पत्रस उसका 1 अध्याय का देखेंगे, पढ़ेंगे कोई भाई। पहला पत्रस 1 अध्याय और भैया आपकी आवाज ना रुक रुक के आ रहा, सही से नहीं आ रहा। जी, थोड़ा कट जा रहा है बीच में। हाँ भैया। पहला पत्रस उसका 1 अध्याय 6 और 7 पद। और इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अब कुछ दिन तक नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण उदास हो, और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नासवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। यहाँ पर लिखा है, पहला पत्रस 6 से 7 पद में लिखा है कि परमेश्वर कहता है कि आप अपने प्रकारों में डालकर परमेश्वर क्या करता है, आपको एक अच्छा सेवक बनाता है, एक अच्छा सेवक बनाता है, जो कि हर एक परीक्षाओं में पढ़ के क्या करता है, परिशुद्ध करता है आपको। जैसे सोना क्या करता है, सोना चांदी को उसे आग में तपाकर शुद्ध करता है। ऐसे परमेश्वर हमारे क्या करता है, हमें नाना प्रकार के परीक्षाओं में डालकर शुद्ध करता है। सबके उसको भी क्या परमेश्वर ने परीक्षा में डालने का परमेश्वर का एक उद्देश्य था। और पौलुस को भी देख सकते हैं, पौलुस को भी दुख में डालने का एक परमेश्वर का क्या था, उद्देश्य था। और तीसरा क्या देख सकते हैं कि प्रेरितों के काम में जो कलिसियाओं पर जो विपत्तियां आई थी, जो आपदा आई थी, वो भी एक सताव आया था, वो भी एक आने का एक परमेश्वर का एक उद्देश्य था। ऐसा कलीसिया ऐसा निकल गया था कि वो भी एक उद्देश्य था। देखिए, जो दूसरों के अपराध को ढांप देता है, वह प्रेम का खोल ठहरता है। पाप की चर्चा बार बार करता है, वह परम मित्रों में फूट करा देता है। अर्थात यहाँ आप देख सकते हैं कि जो दूसरों के है, परमेश्वर का आत्मा के अंदर है। जो दूसरों के पापों को, जो दूसरों को छोड़ अच्छाई को उसके अंदर ढूंढता है, उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है। और दूसरे लाइन में क्या लिखा है कि जो की चर्चा
करता है वो परम मित्रों में कूट करा देता है। हम देखेंगे कि बहुत से औरतें होती हैं जो कि अपने बच्चों को क्या बच्चा दी उसका और ये नहीं कहेगी कि आओ देखो मेरा बच्चा क्या है, चोरी किया है, ये नहीं बताएगी। जैसे उसने क्या किया, अपने अपने बच्चे के अपराध को, अपने बच्चे के चोरी को छिपा लिया, ढक दिया, वैसे भी हमें भी क्या करना है, हमें भी उसको भी करना है कि उस पड़ोसी यदि कोई अपराध किया है, कोई शत्रु है, कोई हमारा पड़ोसी है तो अपराध किया है, तो उससे भी हमें क्या करना है, ढांप देना है। कोई भी अपराध किया है तो उस बात की चर्चा हमें नहीं करना है, हमें गड़े मुर्दे क्या करना है, नहीं उखाड़ना है, दूसरों के साथ उसके नहीं करना है। जैसे हमने अपने बच्चे के बुराई को क्या ढांप कर दिया और दूसरों को नहीं बताया, ये हमारा बच्चा हो तो हम दूसरों को गांव में बताते नहीं है, छिपा लेते हैं, ढांप देते हैं। सिर्फ हमें भी करना ढांपना है। हम इसीलिए क्या किया, व्यभिचारिणी स्त्री के पाप को क्या किया, क्षमा किया। हमें क्या करना है, हमें दिल में किसी के लिए जलन ईर्ष्या नहीं रखना है दिल में, बल्कि उसे हमें क्षमा कर देना। यीशु मसीह ने व्यभिचारिणी को भी क्षमा किया, लेकिन हमें क्या करना है, उसको ये भी करना है कि फिर पाप न करना। यीशु मसीह ने भी बोला है ना कि व्यभिचारिणी स्त्री को कि फिर पाप न करना, हमें क्षमा भी करना है और फिर भी बोलना है कि पाप नहीं करना, ये भी बोलना है। परमेश्वर भी है ना कि जब हम विश्वास में नहीं थे तब परमेश्वर हमारा क्या हर एक पाप को न्याय की पुस्तक में लिखा रहता है, लेकिन जैसे ही हम विश्वास में आते हैं तभी उसी दिन हमारा परमेश्वर क्या करता है, सारे पापों को भूल जाता है, मिटा डालता है, वो नहीं रखता है। परमेश्वर को सारे पापों को यीशु मसीह में आ गए, हम उद्धार पा गए, तो यीशु मसीह परमेश्वर हमारा क्या है, वो नहीं रखता, वो मिटा डालता है। वैसे ही हमें भी क्या करना है, अपने दिल में किसी के प्रति कड़वाहट नहीं रखना है, बल्कि हमें क्या करना है, किसी अपराध को बार बार चर्चा नहीं करना है, नहीं तो परम परिवार में क्या है, किसी भूले मुले परिवार में उसमें फूट हो जाएगा, उसमें झगड़ा उत्पन्न हो जाएगा। अगला हम देखेंगे 17 का 10 पद में देखेंगे, लिखा है, एक घुड़की समझने वाले के मन में जितनी गौर जाती है उतना 100 बार खाना मन नहीं करता। यहाँ पर 2 प्रकार के व्यक्तियों के बारे में बताया गया है, एक समझदार व्यक्ति और दूसरा मूर्ख व्यक्ति। यदि हम समझदार को एक बार घुड़केंगे तो क्या है, वो समझ जाएगा। परमेश्वर किसी समझदार व्यक्ति को एक बार ताड़ना देंगे तो जाएगा, लेकिन यदि मूर्ख को 100 बार भी यहाँ लिखा है, उतना 100 बार मार खाना मूर्ख के मन में नहीं गड़ता। परमेश्वर उनको कितनी बार भी घुड़के वो नहीं समझेगा, वो क्या है, वो 100 बार भी मार खाएगा फिर भी नहीं। हमको की पुस्तक जब मूसा बाहर निकाल रहा था, वहां पर परमेश्वर ने उसको उसके मारा, लेकिन उसने 10 बातियां डाली, भी हुआ नहीं सुधरा। उसका मन ठीक हो गया, वो क्या हो गया, नहीं सुधरा। उसी समझ में नहीं आता, वो करता। हम किसी अभद्र उसको देखेंगे कि वह अभद्र काम करके फल फूल रहा है, तो इसका कारण यह है कि परमेश्वर उसे कितनी बार भी मारे वह सुधरेगा। उसका 12 अध्याय का 13 से 21 पद में देखेंगे कि एक धनवान मूर्ख किसान था। उसने क्या किया, उसके घर खेत में इतना अनाज हुआ कि उसका घर, उसमें अनाज रखने के लिए छोटा पड़ गया, तो उसने क्या किया, उस घर को तोड़वाया और बड़ा घर बनाया, जिससे कि वो उसमें अनाज रख सके। और उसने रखा भी और प्राण से बोला अपने कि खा पी और मौज कर। लेकिन उसने क्या किया, अनंत काल कुछ भी काम नहीं किया, जो के बाद दूसरा जीवन मिलने वाला उसने कोई नहीं किया। उसको परमेश्वर 100 बार भी क्या करे, मारे, तब भी वो नहीं सुधरेगा। हम 17 का 14 पद देखेंगे, लिखा है, आध के छेद के स्थान झगड़ा
को छोड़ देना उचित है। हम देखेंगे यहाँ बांध क्या है कि ये बांध क्या करता है, पानी को रोकने का काम करता है। यदि बांध में कोई छेद हो जाए, कहीं से लीकेज करने लगे तो धीरे धीरे क्या होगा, वो बांध पूरा टूट जाएगा और टूट जाएगा, जिससे कि गांव का गांव भी डूब सकता है और लोग नाश हो सकते हैं। उसी प्रकार ये झगड़ा है, झगड़ा यदि शुरू हो रहा है तो उसी पर क्या करना है, भला ही कि रोक दें। नहीं तो क्या होगा कि एक पड़ोसी दूसरा पड़ोसी एक बात बोलेगा, दूसरा दो बात बोलेगा, इससे एक बात से 100 बात निकलेगा, यानी पुरानी पुरानी बातें निकलती जाएंगी, जिससे कि ये झगड़ा क्या है, आग का रूप ले लेगा और लोग एक दूसरे को मारने मरने पर उतारू हो जाएंगे और क्या होंगे, एक समय ऐसा होगा कि वो नाश हो जाएंगे। इसलिए झगड़ा शुरू होने से भी, स्टार्ट होने से पहले ही हमें रोक देना चाहिए। अगर हम 17 का 17 देखेंगे, मित्र सब समयों में प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। हमारा सच्चा मित्र कौन है? हमारा सच्चा मित्र क्या कौन है? जो हमारा सच्चा मित्र कौन है? जो संसार के लोग, जो संसार में लोग हैं वो है? नहीं, हमारा सच्चा मित्र कौन है? यीशु मसीह है। हम संसार पर भरोसा ना करें, बल्कि हम जो कह रहे हैं कि मैं तुमसे हमें वो क्या कर देगा, धोखा दे देगा। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह वो और सब समयों में हमें हमारे साथ रहता है, हमारे साथ रहता है। मुश्किल में, संकट में, हर एक समय में परमेश्वर यीशु मसीह हमारे साथ रहता है। वह हमारे लिए पहले से ही उसने हमारे लिए कोड़े खाए, मारे गए, उसने कुर्बान भी हो गए। क्यों? क्योंकि प्रेम के कारण उसने, वो हमारा सच्चा मित्र है हमारा। और नरक से भी उसने बचा लिया, विपत्ति से भी। आज भी विपत्ति से हर एक समय हम परमेश्वर को दिल से पुकारेंगे तो हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें हर एक विपत्ति में हमारा क्या भाई बनता है यीशु मसीह। अगर देखेंगे 17 का 18 में लिखा है, निर्बुद्धि मनुष्य हाथ पर हाथ मारता है और अपने पड़ोसी के साथ उत्तरदायी होता है। निर्बुद्धि मनुष्य हाथ पर हाथ मारता है। हाथ पर हाथ मारने का मतलब क्या है? ज्यादा वादा करना। निर्बुद्धि मनुष्य क्या है? वादा करता है, गारंटी लेता है किसी चीज का। नहीं जानता कि कल मेरे साथ क्या हो जाएगा, अब भी मेरे साथ क्या हो जाएगा नहीं जानता, लेकिन उसने गारंटी ले लिया। मनुष्य क्या है? एक पानी का बुलबुला है, एक पानी का बुलबुला को फूट जाएगा पता नहीं। इसलिए हमें क्या करना है? गारंटी नहीं लेना। हम बुद्धिमान बने, हमें गारंटी नहीं लेना चाहिए, वादा नहीं करना चाहिए किसी काम के लिए। नहीं तो हम के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। हमें प्रभु पे छोड़ देना चाहिए। हम दूसरों का न्याय न करे, परमेश्वर हम सभी का न्याय करे। अगला हम देखेंगे 17 का 22 में लिखा है, मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। यानी कि मन का आनंद, हम देखेंगे बहुत समय में मन का आनंद एक अच्छी औषधि है, औषधि का काम कर रही है। हम कितना भी अच्छा खाना खाए, उससे भी ज्यादा लाभ एक उस दिल से शरीर को मिलता है। खुश दिल से हमें इसको मिलता है। यह खुश दिल एक काम करता है। ये लिखा है ना, मन का आनंद अच्छी औषधि है। ये खुश दिल क्या है? एक दवा का काम करता है। चाहे आप बीमार हो, दुख हो, क्लेश में हो, चाहे आप सोचकर दुख में भी पड़े हैं, तो हमें यह सोचकर रहना, खुश हो जाना चाहिए कि हम दुख क्लेश में, यीशु मसीह ने बोला है ना कि सकरे मार्ग पर जो चलेगा वो क्या है? स्वर्ग जाएगा। तो हम क्लेश में रहेंगे तो हम क्या है? स्वर्ग में जाएंगे। हमें यह बीमारी है, ये सब बीमारी तकलीफ क्या है? सिर्फ पृथ्वी भर के लिए है, लेकिन इसके बाद जो जिंदगी मिलने जा रही है उसमें आनंद ही आनंद है। वो अनंत काल की जिंदगी मिलने जाए। हम जैसे कि हम निर्धन लाजर को देख सकते हैं, वो कहाँ गया? अब्राहम की गोद में गया। और ऐसे ही तो हमें भी
अनंत काल को में परमेश्वर से वो रिश्ता बनाए रखना है, जिससे कि हम शारीरिक, आत्मिक और मानसिक हम शांति पा सकें, क्योंकि परमेश्वर हमारा क्या है, शांति का राजकुमार है। दूसरा पद में क्या लिखा है, दूसरी लाइन में क्या लिखा है कि मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। बहुत से लोग मनुष्य देखेंगे कि वो काफी दिनों से मसीह में है, इस मसीह में विश्वास में है, लेकिन वो परमेश्वर का आदमी खुद को वो आदमी को पा रहे हैं, वो दुख में है। क्यों? क्योंकि वो दो तरफ चल रहे हैं ना, संसार की मोह माया में भी है और फंसे हुए हैं, और दूसरी तरफ उनमें से वो निकलना भी नहीं चाहते। दो तरफ वो चाहते रहते हैं। तब संसार से जब तक वो सुनते नहीं उसी को नहीं पा सकते हैं। इसलिए जो सच्चे मन से प्रभु में उसका सच्चे मन से जो प्रभु में है उसका कि जो प्रभु में है वो क्या है, दुख में भी है, लेकिन वो क्या है, परमेश्वर का जो रिश्ता है वो आनंद का रिश्ता है। वो दुख आनंद में बदल जाएगा, आनंद में बदल जाएगा, आनंद में। जब तक हम सच्चे दिल से प्रभु में नहीं है तो मन हमारी क्या है, मन दुखी होने से क्या होगा, हड्डियां सूख जाएंगी। अगला देखेंगे तो 31 में लिखा है, दुष्ट जन न्याय करने के लिए अपनी गांठ से घूस निकालता है। जो मनुष्य दुष्ट है वो अब देखेंगे न्याय के समय ना, वो झूठ को सच को झूठ बना देते हैं। और फिर पैसा देकर क्या करते हैं, रिश्वत देकर क्या करते हैं, झूठ बात को सच बात को झूठ करा देते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या है, सब देखता है। ये यह करता है, मतलब इसका में एक लोग क्या करते थे, हमारे में कपड़े का एक पोटी बनाते थे, तो उसी में क्या करते हैं, गाँव में से घूस लोगों को देते हैं, बात को झूठ करने के। लेकिन धरती पे हम ये सब करते हैं, धरती पर हम ये सब सजा से बचने के लिए कर सकते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के जब हम न्याय होगा तब हम वहां पर धरती पे तो हम ये सब कर सकते हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर के सामने हमने न्याय के समय हम ये जो पैसा ये सब घूस हमें काम नहीं करेगा। इसलिए हमें क्या करना है, घूस न तो लेना है, न तो घूस हमें न तो लेना है, न तो देना चाहिए। अगला हम देखेंगे 17 अध्याय का उसका 27 और 28 पद, ये पद पढ़ के हम खत्म करेंगे। लिखा है, जो संभल कर बोलता है वह ज्ञानी ठहरता है, और जिनकी आत्मा शांत रहती है वही समझ वाला पुरुष ठहरता है। मूढ़ भी जब चुप रहता है तब बुद्धिमान गिना जाता है, जो अपना मुंह बंद रखता है वह समझ वाला गिना जाता है। जो मनुष्य क्या करता है, जुबान पर अपनी लगाम रहता है, वो बक बक नहीं करता फालतू, तो वो क्या है, ज्ञानी ठहरता है। हम देखते हैं बहुत से लोग क्या है, ज्यादा बक बक करते हैं, तो जिसमें कि हम जान लेते हैं कि ये कैसा पुरुष है। और जो शांत रहता है उसको लोग समझ जाते हैं कि थोड़ा समझदार पुरुष है। अर्थात 28 में देखेंगे, लिखा है कि 28 में है कि हम देखेंगे कि जहाँ शांत रहना है वहां पर हम दो प्रकार के व्यक्ति को देखेंगे, एक मूढ़ व्यक्ति, एक बुद्धिमान व्यक्ति। यदि दोनों शांत है तो हम दोनों को क्या कहेंगे, दोनों बुद्धिमान हैं। इसलिए बहुत समय हमें क्या करना, शांत रहना भी जरूरी है, वचन कहता है। और एक कहानी देख के खत्म करेंगे। एक किसान था, उसके घर सेव का खेती हो रहा था, और वह हर दिन सट्टी में दुकान पर सेव बेचने के लिए जाता था। एक दिन उसका बेटा भी उसके साथ गया और जाने के लिए जिद कर रहा था। तो वहां पर पिता ने बोला कि चल तो रहे हो, लेकिन वहां पर शांत रहना है, चुप रहना है, नहीं तो लोग जान जाएंगे तू मूर्ख है, इसलिए शांत रहना है। तो वहां पर एक
खरीदार करने वाला आया, एक ग्राहक आया, वह पूछने लगा कि सेव कैसे हैं? उस समय उसका पिता कहीं चला गया था, तो वो अकेला बैठा था, तो उसने पूछा, ग्राहक ने पूछा कि सेव कैसे हैं, कितने में है? दूसरी बार पूछा, सेव कितने में दे रहे हो बेटा? लेकिन उसने क्या किया, जवाब नहीं दिया। ऐसे 2-3 बार भी पूछा, उसने जवाब नहीं दिया। तो ग्राहक ने बोला, ऐसे क्यों मूर्ख की तरह बैठे हो? यानी कि जब पिता आया, पूछा सब ठीक है, तो बेटा ने बोला कि मैं तो शांत रहा, लेकिन उसने लोग जान गए कि मैं मूर्ख हूँ। यानी कि हमें किस समय कब बोलना है, कब शांत रहना है, यह हमें बुद्धिमानी के साथ समझना चाहिए। प्रभु इस वचन से सभी को, भाईजन को आशीष मिले। अगला समय अपने भैया को देंगे। आपको जय मसीह। थैंक यू भैया। ठीक है, हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते परमेश्वर, तूने अभी तक हम सबको संभाला परमेश्वर। इस मंडली पे एकजुट होकर तेरे पवित्र वचनों को सुनने के लिए मदद किया, इससे धन्यवाद परमेश्वर। जो आपके दास तेरे वचनों को हम सबको बताया परमेश्वर, उससे तो आशीष का परमेश्वर, ताकि आने वाले दिन परमेश्वर तेरे वचनों के द्वारा बहुत सारे आत्माओं को तेरे पास ला सके परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर। इस मीटिंग में जितने लोग जुड़े परमेश्वर, सभी को आपके हाथों में रखते परमेश्वर। तेरी इच्छा और तेरे चित्त के अनुसार जीने के लिए मदद सहायता कर परमेश्वर। जो लोग किसी कार्य से ना जुड़े हैं परमेश्वर, उससे भी तो अगले दिन जुड़ने के लिए मदद सहायता कर। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे मेरे मन यहोवा को धन का, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन। हे मेरे मन यहोवा को धन का, और उसके किसी उपकार को ना। आमीन। ओके, सभी को जय मसीह। हम लोग कल प्रार्थना शुरू करेंगे।